इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतनी बड़ी वारदात हुआ है और उसके बाद भी पुलिस इस मैटर को इतना मैनिपुलेट किया गया है, इतना प्रभाव। मैंने कहा था कि अगर उनके परिजन संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में आइए और हम लोग सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। फिर उनको लाश को छिपाने के लिए, सड़ाने के लिए उसको नदी नाला जो भी नहर है उसमें वो फेंक दिया गया था। तो मैंने तो जो बात बोली थी वो तो सच निकला ही। और देखिए कि फिर पुलिस ने देखिए कि पुलिस के मुंह पर, एक प्रशासन के मुंह पर ये तमाचा है, कितना बड़ा फेल। मुझे लगता है कि वो जो एसपी मैडम है उनको फिर से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। उनके अभी भी मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसका जाँच का जो रवैया रहा है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में उनके परिजन को आना चाहिए और ईमानदारी से जांच कर रही होती तो सारे सवालों का जवाब अभी हमारे डिस्प्ले में होता, हमारे अखबार में होता और सारे जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर होते। नमस्कार दोस्तों, देखिए सीरिया केस मामला का लगभग 20 से 22 दिन हो चुका है और अभी तक कम से कम 5 जो आरोपी है वो पूरी तरह से पकड़ा चुके हैं, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड है, सीरिया की सहेली है और सीरिया के सहेली की माँ भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद 2 गेस्ट हाउस के मालिक के 2 बेटा भी हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है इस सीरिया केस में बहुत सारे सस्पेंस है जिसका खुलना अभी भी बाकी है, बहुत सारे रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। अभी मेरे साथ हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील बबलू सर, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सीरिया केस मामला कहाँ फंसा हुआ है। सर देखिए, हमने कहा था, पहले ही कहा था कि सीरिया मामले में पुलिस लेट लतीफ़ कर रही है। पुलिस का जो जांच करने का जो रवैया है, जो तरीका है, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो केस को प्रभावित करने की कोशिश थी। और हमने कहा देखिए, लेकिन आखिरकार में जो भी उसमें लोग अभी अरेस्ट हुए हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और उसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं और भी कोई लोग उसमें हैं जो कि शामिल हैं। ये तो पुलिस का काम है कि गिरफ्तार करना, जाँच करना। लेकिन आप देखिए कि मैंने कहा था कि अगर उनके परिजन संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में आइए और हम लोग सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे और वहीं से ये जो मामला है कि सीबीआई को जाएगा और सीबीआई पर भरोसा है कि वो मामले को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जो अपराधी जो लोग हैं उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी। पुलिस जो देखिए कि इतना लेट करने का जो पीछे रीजंस रहा कि पहले बात तो है कि उस मैटर को सुसाइड करने का कोशिश था कि सुसाइड एंगल दे देते हैं और ये तो सर यही बताया, यही बात हुई थी। अब पोस्टमार्टम भी ये बताया गया था कि ये सुसाइड है, जबकि मैंने कहा था कि ये सुसाइड नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। रेप के पास इसका मर्डर हुआ है और मर्डर में फिर उनको लाश को छिपाने के लिए, सड़ाने के लिए उसको नदी नाला जो भी नहर है उसमें वो फेंक दिया गया था। तो मैंने तो जो बात बोली थी वो तो सच निकला ही। और देखिए कि फिर पुलिस ने देखिए कि पुलिस के मुँह पर, एक प्रशासन के मुँह पर ये तमाचा है, कितना बड़ा फेलुअर है कि आप जिसको सुसाइड का एंगल दे रहे थे वो एक मर्डर था। तो पुलिस कम से कम इस बात को कम से कम तो मानना चाहिए ना कि। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी। तो पुलिस मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रेशर में तो काम कर रही है। अगर किसी प्रेशर में काम नहीं कर रही होती तो वो मामले को पहले सुसाइड करार करने की कोशिश नहीं करती। बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ का जो एसपी साहिबा हैं, मैडम हैं, वो बोली थी कि ये सुसाइड है। तो मुझे तो लगता है कि उनको फिर से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। सर एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो एसपी थी वो 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें क्या बात हो जाएगा सर? क्योंकि पत्रकार का सवाल भी तो होता है, वो तो पत्रकार का सवाल भी नहीं सुनी 2 मिनट में। ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये एक सब ड्रामा था। और मुझे लगता है कि वो जो एसपी मैडम है उनको फिर से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। उनको फिर से ट्रेनिंग, पुलिस लाइन में लाइन हाजिर करके फिर से ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाए। आप समझिए कि एक एसपी रैंक का जो अधिकारी है वो यही बात बोलता है कि इसका सुसाइड हुआ है, जबकि ऐसा कोई मैटर था नहीं है। सर डॉक्टर भी तो फर्जी निकला, डॉक्टर ही तो बताया था ना कि शरीर के अंदर में पानी है, लेकिन वो तो झूठ बात निकला। शरीर के अंदर में पानी क्यों नहीं रहेगा? आप बताइए, यहाँ पे पानी है, पानी के अंदर किसी बॉडी को फेंक दिया जाए और 4 दिन के बाद उसको निकाला जाए तो उसमें पानी नहीं भरेगा तो उसमें क्या पेट्रोल निकलेगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो पुलिस का कॉमन सेंस कहाँ चला गया है? तो वही तो करने की पुलिस के ट्रेनिंग पे सवाल उठता है, उनके माइंड पे, उनके स्किल पे सवाल यहाँ पे उठता है कि पुलिस किस तरीके से जाँच करेगी जब इतना उसके पास सेंस नहीं है। या अगर है तो उस मामले को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी, इसलिए इतना देर लगाया गया। और मुझे लगता है कि अभी भी मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसका जांच का जो रवैया रहा है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में उनके परिजन को आना चाहिए और वहाँ पे हम लोग क्रिमिनल रिट दायर करेंगे और वहीं से हम लोग मांग करेंगे कि आप इसको मैटर को सीबीआई के पास भेजा जाए। लेकिन चूंकि मैटर है सीबीआई के पास भेजने लायक, इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतनी बड़ी वारदात हुआ है और उसके बाद भी पुलिस इस मैटर को इतना मैनिपुलेट किया गया है, इतना प्रभावित किया गया है, तो मुझे लगता है कि जब मैटर सीबीआई को जाएगा तो वहीं से दूध का दूध, जो पानी का पानी जो हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आखिर वो सिरिया जो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी और उसके बाद उसकी माँ भी वहाँ पे थी, तो जब सिरिया की सहेली वहाँ पे नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, तो आखिर सिरिया जाती है तो फिर गेस्ट हाउस में कैसे पहुँच जाती है? ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या लगता है सर, आपको कुछ समझ में आया ये सस्पेंस? देखिए सस्पेंस, चूँकि हम लोग तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग के पास केस आता है, उस केस के आधार पर, एफआईआर के आधार पर हम लोग जो देखते हैं, तो मैंने तो जो कहा था वो तो बात तो सच हुई। अब किस वजह से वहाँ पे गई, कौन लेकर गया, ये तो पुलिस ही बताएगी ना। कुछ सस्पेंस बना हुआ, जैसे अखबार में भी छप रहा है कि बॉयफ्रेंड का नाम आ रहा है, ठीक है ना, तो बॉयफ्रेंड बुलाया या बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती लेके गया, ये सस्पेंस बना हुआ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो वही बात है कि जब उसको गाड़ी में बिठाया गया था तो वहाँ से उसको ज़बरदस्ती लेकर गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से गया है। अगर फुटेज में वहाँ पे सीसीटीवी अगर होगा, कहीं ना कहीं आसपास में फुटेज तो होगी, तो पुलिस को फुटेज की जांच करना चाहिए था कि जब लोग उसको किसी तरह प्रेशराइज करके लेकर जाते हैं और जब अपने मन से जाती है तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब फुटेज निकालेगी पुलिस तो पुलिस को तो सब पता चल जाएगा, लेकिन पुलिस अभी तक फुटेज नहीं जांच कर रही है। वहाँ का जो अगल के आसपास के जो लोग हैं, गेस्ट हाउस के आसपास के लोग हैं, उनसे भी उनको पूछताछ करनी चाहिए कि जब इस तरह की बात हो रही थी तो वहाँ पे आपने देखा है या नहीं देखा है। तो ये तो पुलिस पे डिपेंड करता है ना कि पुलिस किस तरीके से जांच करती है। अगर वो ईमानदारी से जांच कर रही होती तो सारे सवालों का जवाब अभी हमारे डिस्प्ले में होता, हमारे अखबार में होता, और सारे जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर होते। देखना ये होगा कि अब सिरिया को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील भी बोल रहे हैं कि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है कि और भी बहुत सारे आरोपी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि गेस्ट हाउस का जो मामला पूरी तरह से बढ़ते जा रहा है। उसके गेस्ट हाउस के जो मालिक है उनका भी बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे क्या होता है। आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आप लोगों को और आगे अपडेट मिलने वाला है। बाकी जय हिंद, जय भारत।